ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 9 बजे तक। आप इस ज्ञान मंथन में जुड़ सकते हैं। हम सबसे पहले अव्यक्त मुरली रिवाइज करते हैं, उसके बाद साकार मुरली और फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। इसमें जुड़ने के लिए YouTube पर आप लाइव जुड़ सकते हैं। यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो गूगल पर आप जुड़ सकते हैं, जहां लाइव देखते हुए आपको कोई भी मन में बात समझ में नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं हो रही है, डाउट खड़ा हो रहा है, तो उसे स्पष्ट कर सकते हैं, उसे मंथन में हम ले सकते हैं। आज की अव्यक्त मुरली 15/1995 की मुरली का विषय है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। बोलने की इकोनॉमी माना बचत करना। ये याद रखना है, एक शब्द होता है एक नामी और एक शब्द होता है इकोनॉमी। एक नामी का मतलब होता है एक परमात्मा को याद करना, और इकोनॉमी बचत करना। आज बाप दादा चारों ओर के आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। आकार रूप से बाप दादा के सामने है। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों। कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे। एक, हर बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को कहते। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इसलिए आप कौन हो? बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप
हर्षित होते हैं, आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हैं। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चों का अर्थ ही है बाप का बनना। अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते। जो माया से बचे हुए हैं वो बाप के बच्चे बनते। आप सभी माया से बचे हुए हो। बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहां हाजी करके जाओ और वहां जाकर फंस जाओ और कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अलग अलग प्रकार के चेहरे बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकेंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गवाना। किसको समझ में आई है ये लाइन? किसको समझ में आई है?
कौन जाग रहा है, मुरली सुन रहा है, संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गवाना, एक सेकंड नहीं। ठीक बात बोल रहे हैं बाबा। संगम युग का एक सेकंड एक दिन के बराबर है। हाँ ठीक ही तो बोल रहे हैं, क्योंकि संगम युग तो बहुत छोटा है ना, 100 साल का ही है। संगम कितना है? 100 साल का। 100 साल का। तो एक सेकंड एक साल के बराबर गुजरेगा। उस 100 साल में से भी हमें तो और भी कम टाइम मिला। हम तो और भी लेट आए। जो आत्माएं कम समय मिला उनको तो कम समय में बहुत ज्यादा काम करना होगा। सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हैं। समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो इसी समय करेंगे। इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है। और बनते हो सारा कल्प, तो कहाँ 5000 वर्ष और कहाँ 16.5 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे,
लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसी को रॉयल फैमिली मिलती है। इसके भी गुह्य रहस्य जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है। कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वपन मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वपन तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया। ऐसी आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नंबर्स लिए हैं, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए, उसी को ही पास विद ऑनर कहते। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया। फिर मेकअप माना कमी को पूरा करना। मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ओर आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद।
तो चारों और ही आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है। ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी ने किसी में कमी है तो वो नंबर वार रॉयल फैमिली में आ सकता है। चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए, तो अगर तख्त नशीन बनना है, अगर तख्त नशीन बनना है चाहे 8वीं में आवे तो चाहे त्रेता में आए, तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100% मार्क्स है और धारणा में 25% हैं, तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे सोचते हैं कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते, लेकिन प्रैक्टिकल धारण में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वे ही रौनक है। वैसा अपने को मोल्ड करना, वो ही रियल गोल्ड है। कहा माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, वो फट से माया पर समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या करते हैं? बाप के पास तो सबकी बात आती है ना। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है, ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने बचने को राइट समझते हैं,
आप राइट समझते हो, दूसरा बिल्कुल अपोजिट खड़ा है, वो उसको रॉन्ग समझता है। आप राइट हो, तो आप राइट हो। तो आप बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो। दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट भी हो। आप बिल्कुल ही राइट हो। आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी समय जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसा अपने को ही चाहे सामना करना पड़ता है, चाहे बिताना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि समय हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या। वापस समय ले जाते हैं, भग वाला जो भी है, मतलब सारी समय जिसका टाइम खत्म हुआ वो एक सेकंड फालतू नहीं। मरने के लिए हम हैं और मौज है। निराशा भी सामना समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, क्या हर बात में, हर समय, इसी वजह हर बात में, हर समय हमको ही मरना है, सुनना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कहना पड़ेगा।
मनाने के लिए ये है, सदा ही मरना है। मरना बहुत मुश्किल है। मर जीवा तो बन गए हैं, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए तो वो भी सहज है, मर जीवा बने ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मर जीवा बनने बने ना। ये तो ये भी पादरी ही मर जीवा बन जाएंगे, बनेंगे। मर जीवा बन गए ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मर गए अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का लेकिन ये बार बार का माया से बहुत मुश्किल लड़ाई। मुश्किल है ना। छुट्टियां कहती हैं कि हमको ही ज्यादा से ज्यादा काम करना है, मरना है, और लड़ाई के समय तो हम फ्री हो जाए। हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। एक मरे दोनों मरे, कौन मरे? मेरे कौन मेरे? एक मरे, दिन में मरे, अर्थात किसी किसी भी रूप।
दोनों मेरे हैं, दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म, तो मरना जीता जाता, मरना आता दूसरे पर। बात खत्म, खेल खत्म, तो मरना आता है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है। या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस तो ले में हांफता है, मुश्किल सांस निकलते। तकलीफ होती है उस समय जब कहते कहते हो ना कि क्या कह रहा, क्या किया। तकलीफ होती है ना उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी कोई जिम्मेवारी है। बाप दादा की दूसरों के भी तो है। आधा आधा बांट लो। बाप दादा को तो उस समय बाप दादा को तो उस समय रहम भी आता है, आधा आधा घंटा आता है। देखिए वो याद ये, लेकिन ये मरना मरना नहीं है। ये मरना सदा के लिए जीता जी है। लोग कहते हैं ना कि बिना बरबरा मेरे स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती।
लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी होना। अर्थात स्वर्ग का अधिकारी। तो छोटी छोटी बात थोड़ी है। तो छोटी बात बड़ी बात हो जाती है। आपको डर बैठ गया कि डाकू है। करने वाली आत्मा, समझ लेते हैं शरीर। तो हार्ट नीचे ऊपर होगा। डर से होता है ना, तो प्रेम डर ही होता है। तो मरना बड़ी बात नहीं है कि आपने, आपका डर बड़ी दुख को अभिव्यक्त करता है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। और फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना। मरना शब्द नहीं, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? बोलने वाले ने दी है ना। क्या बच्चे सहन करते हैं भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है।
बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो बाप की आज्ञा तो मानते हो ना। तो परम आत्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और बाप मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हो, तो मोहब्बत दिखाई नहीं दे। तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो, ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा, अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाएं, फिर तो अच्छा मर जाएं, लेकिन कब तक मरना है। लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे, मरेंगे। ये मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से भी डर लगता है।
मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो, अपना मृत्यु तो छोड़, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोलो ही मत, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, पता नहीं किसने शुरू किया है। किया तो आप लोगों में से है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे, वे नहीं जो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है। तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ? आपने सोचो, किसी के साथ अपने समझ में तो मजाक कर रहे हैं, परंतु दूसरे की तो हालत ही खराब हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? मजाक हुआ या दुख देना हुआ? तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं, और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में आत्माएं, पूज्य आत्माएं भी आप हो, बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चला होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाओ,
कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ गया, कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चलाऊ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते। कोई भी सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती। देखो, लाखों शालिग्राम बनाते, लेकिन क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। जब लाखों शालिग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? विधि पूर्वक पूजा होती है। काम चलाऊ होती है ना। पाइप से नहला दिया, तिलक भी कटोरी में भर के पंडित लोग ऐसे करके छिड़क देते हैं, तिलक लग गया। अब 1 लाख को कौन तिलक लगाने जाएगा? काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसके हर कर्म की पूजा होती है? दातुन का भी दर्शन होता है। इस समय दातुन का समय है, तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। तो पूजा भी ऐसी होगी। टीचर्स क्या समझती हो? आगे बैठती हो तो नंबर भी आगे लेना है, आगे लेना है ना। काम तो नहीं रह जाना चाहिए। नशा रखो कि हम पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। नाम बड़ा तो काम भी बड़ा। सभी टीचर्स खुश हो
या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है, कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। कोई इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है जैसे धूप में आप चल जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे आगे चलती है, आप उसके पीछे चलते हो और उसे पकड़ना चाहते हैं, पकड़ नहीं सकते। उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी क्या? और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे दौड़ती आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रायल मांग तो बहुत है, बहुत सारे बाबा। लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है ना, जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं, आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक तो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। ये मांग ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा।
इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब नहीं, खराब बात नहीं। छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा की दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है, रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता। तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन सकती। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों डिस्टर्ब करता है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं होने चाहिए। व्यर्थ बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, तो ये जो लंबा बोल दिख रहा है, तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, तो ये जो लंबा बोल बोलते हो ना, जो 4 शब्दों में कम हो सकता है, तो वो 12-15 शब्द नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन भी है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। तो जो कहते हैं ना, हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल लेंगे।
तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझा कि क्या सकते। आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इसका आवाज बड़ा है। वो तो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है, तो ये भी डिसर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं। व्यर्थ शब्दों या व्यर्थ बोल या किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल। डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने आप को मुक्त करो इसे। डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो, अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिले। बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना, तो आपको भी हंसी आए। तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? बोल की इकोनॉमी करो। अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना, सत्य वचन महाराज। तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं, लेकिन सुनते हैं तो ब्राह्मणों के मुख से। ऐसे शब्द निकलना या मानो आप सत्य वचन महाराज वाले किसी को भी श्राप देने में किसी को भी श्राप देते हो, किसको श्रापित नहीं करो। सबको सुख दो, सुख लो। किसको श्रापित नहीं करो।
सुख दो, युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोल बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू होता है करते हो तो 1 घंटे में चेक करो। कितना बोल व्यर्थ गया हुए, कितने सत वचन हुए, आपको अपने घर में आना ही। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है, आखिरी महीना है ये, और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनाते रहे। जुबली तो डायमंड जुबली तो है जो डायमंड जुबली है, तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे, सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य को देखते हैं, बोलते हैं। सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब कुछ देख लेते। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है या थोड़े समय, थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त। हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई है फिर भी बोल रहा है। फिर भी बोल रहा है। बाबा ने वाणी चलाई कि फिर भी बोल रहा है। क्या होगा वाणी में? श्रीमत पर चलने के लाभ। आपने अपने को देखो, मैंने क्या श्रीमत की सफलता का प्रयोग किया। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया। अभी 1-2 को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार सामने आते हैं
तो उस समय आप साथ देंगे, उस समय साथ देंगे, उस विषय को ध्यान से लेंगे भी। अव्यक्त, अच्छा अभी क्या देखते हो? अच्छा, अभी मुक्त बनेंगे ना, मुक्त जो होंगे जो समझते हैं कि मुक्त होना मुश्किल है वो हाथ उठाओ। अगले बार जब चिट्ठी लिखने के लिए कहा जाता है तो बाप दादा के पास रिजल्ट आई, अभी तो वो चले गए, यज्ञ को छोड़कर ही चले गए। कितने बाप दादा के पास रॉयल तो बाप दादा के पास रिजल्ट आई, अभी तो वो चले गए, लेकिन बाप दादा उन बच्चों को मुबारक के साथ साथ हिम्मत और देते हैं, साथ साथ हिम्मत और देते हैं कि जैसे सोचा है, कोई ने लिखा है 6 मास चाहिए, किसी ने लिखा 2 मास चाहिए, जितना भी लिखना है लिख दो। तो बाप मत से अवश्य होगा, तो बाप की मत से अवश्य पूरा होगा। बाकी अच्छा है, सच तो बोला ना। अच्छा 1 मास, अच्छा अभी 1 मास में भी तो आधा मास चला गया, बाकी है थोड़े से दिन, तो मुक्त बनना जरूर। कम से कम पहले दूसरे नंबर के रॉयल फैमिली में तो आ जाओ। अच्छा, इस कल्प में जो अभी पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। जो भी आए हैं वो हिम्मत रखते हो कि हम तीव्र पुरुषार्थी बन डायमंड जुबली अपने जीवन और सेवा से मनाएं, अर्थात सबको नशा चढ़े। हम तीव्र पुरुषार्थी बन डायमंड जुबली अपने जीवन और सेवा से मनाएं। ऐसी हिम्मत अपने में समझते हो, जो समझते हैं कि हम बाप बाप को करके ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। जो पहली बारी नए आए हैं लेकिन समझते हैं कि डायमंड जुबली के अंत तक कर लेंगे, वो हाथ
उठाओ, शर्म नहीं करो। हाथ उठाने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन बाप दादा उन्हों को भी कहते हैं कि हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। हिम्मत रखो, हिम्मत लेने के पात्र बनो तो थोड़ा समय में भी आगे जा सकते। इसलिए दिल शिकस्त नहीं बनो कि पता नहीं हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अच्छा, अभी कौन कौन से जोन आए हैं? बाप दादा सभी जोन से हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, भले आए। डबल विदेशी जो इस बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, युवाओं से सब तरफ वाले युवा हाथ उठाओ। डायमंड जुबली में युवा क्या करेंगे? युवा में डबल शक्ति है, शारीरिक शक्ति भी है तो आत्मिक शक्ति भी है। तो डबल शक्ति से डायमंड जुबली में क्या विशेषता दिखाएंगे? रैली निकालना, फंक्शन करना, ये तो करते ही रहते हो। कितनी बारी किया? बहुत बार किया है। अभी क्या करेंगे? हर एक युवा जो आजकल के अज्ञानी युवा एसोसिएशन हैं या ग्रुप हैं जो और भी देश में नुकसान करते हैं, गवर्नमेंट को भी तंग करते हैं, ऐसे कोई एसोसिएशन तैयार करना, उनमें से जो ऐसे नुकसान करने वाले हैं। उनमें से जो ऐसे नुकसान करने वाले हैं, उन्हों को परिवर्तन करके दिखाओ। प्रैक्टिकल में हर एक युवा अपने अपने सेवा स्थान पर ऐसा परिवर्तन किया हुआ ग्रुप तैयार करो। जो भी जोन आए हैं, हर एक जोन में कहाँ 100, कहाँ 50 सेवा केंद्र हैं। गीता पाठशालाएं तो बहुत है, लेकिन हर एक जोन अपने एरिया में जहाँ जहाँ सेवा केंद्र है, वहाँ से ऐसे परिवर्तन किया हुआ। वहां से ऐसा परिवर्तन किया हुआ सैंपल तैयार करो। आप लोगों को मालूम है, जब डाकुओं का हुआ था तो एक डाकू परिवर्तित हुआ, एक एग्जाम्पल निकला और देखा गया कि एक डाकू कहाँ भी अपना अनुभव सुनाता था तो सभी को बहुत रुचि होती थी। तो आप लोग फिर ऐसे एसोसिएशंस जहाँ संगठन होता है वहाँ ले जाए। जितना तैयार कर सको उतने निकालो, एग्जाम्पल तैयार करो। फिर सभी जोन के जो निकलेंगे उनको विशेष सभी का मिल करके फंक्शन रखेंगे और उसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को दिखाएंगे कि ये युवा क्या करते हैं और वो युवा क्या करते हैं।
तो युवा तैयार हैं, नंबर लेना है, हाँ है या नहीं? तो युवा तैयार हैं, नंबर लेना है, हाँ या ना? कितना टाइम चाहिए? डायमंड जुबली के 6 मास चाहिए, 4 मास चाहिए, कितना टाइम चाहिए? चार मास चाहिए? कितना टाइम चाहिए? महाराष्ट्र के युवा क्या करेंगे? जवाब दो। मुश्किल लगता है क्या? तो जो हाँ कहते हैं करेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, यूपी वाले करेंगे? हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो। कितने टाइम में करेंगे? डायमंड जुबली के 6 मास चाहिए। 6 मास के बाद ऐसे नहीं कहना। तो कोई मानता नहीं, दोबारा मार्क्स दे दो। चाहे कोई ज्यादा एग्जाम्पल तैयार करे चाहे कम करे, लेकिन ना शब्द नहीं आना चाहिए। तो इसमें पहला नंबर कौन लेगा? टीचर समझती हैं, हो जाएगा, होना ही है। गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल मिसाल चाहिए। आप लोग कहते हो ना कि हम सोशल वर्क बहुत करते हैं, तो वो मिसाल चाहती है। तो ऐसा ग्रुप तैयार करना और टीचर्स का काम है कराना। अच्छा, कुमारियों से सबसे ज्यादा कुमारियां कहाँ से आई हैं? कुमारियां तो हल्की है ना, उठकर खड़ी हो जाओ। अच्छा, जहां से भी आई हो, लेकिन कुमारियों के लिए गाया हुआ है कि कुमारी वो जो अपने 2 परिवारों का कल्याण करे। तो आपको तो एक ही परिवार है, दूसरा तो है नहीं। तो कुमारियां अपने ग्रुप में से जैसे युवा को कहा, वैसे फीमेल्स को भी ऐसी एसोसिएशंस हैं, और जहां तहां हैं। तो जहां भी रहते हो वहां बिगड़ी हुई आत्माओं को तो जहां भी रहते हो वहां बिगड़ी हुई आत्माओं को परिवर्तन करके दिखाओ। आप भी ग्रुप बनाओ, तो डायमंड जुबली में गवर्नमेंट को दिखाएं कि देखो माताएं भी बदल सकती हैं और युवा भी बदल सकते हैं। माताओं से प्रवृत्ति वाली माताएं क्या करेंगी? बहुत ऐसे दुखी आत्माएं हैं जो खराब संघ के कारण फंस गई हैं। ऐसी एसोसिएशंस में नियम प्रमाण जाना, ऐसे नहीं चले जाना जो इंसल्ट करे और लौट कर आओ। कायदे प्रमाण जाना, और टीचर्स देखें तो इसका बोल चाल चलन प्रभावशाली है। ऐसा ग्रुप माताओं का, चाहे यहाँ रहने का हो, ऐसा ग्रुप माताओं का, चाहे कुमारियों का, चाहे यूथ का हो। अभी ये माला तैयार करो तो आप माला में आ जाएंगे। बिगड़े हुए को सुधारो, माताएं कर सकती हैं, बिना छुट्टी के कोई नहीं करना। टीचर्स की
छुट्टी से नियम प्रमाण टीचर्स की छुट्टी से नियम प्रमाण 2-3 का ग्रुप बनाकर जाना। ऐसे नहीं कि सभी चल पड़ो, ऐसे नहीं करना, नियम प्रमाण चलना। समझा? तो माताएं और प्रवृत्ति वाले पांडव क्या करेंगे? प्रवृत्ति वालों से प्रवृत्ति वाले पांडव क्या करेंगे? पांडव जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, हर एक को अपने अपने क्षेत्र की छुट्टी है। तो जहां भी लौकिक काम करते हो, तो लौकिक कार्य करते हुए भी अलौकिक चाल चलन से अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो पांडवों को कोई ना कोई अपने जैसे 2-3 को तैयार करना, क्योंकि डायमंड जुबली में नंबर बढ़ाना है। इसलिए पांडवों को इस कार्य में सहयोग देना। समझा? अच्छा, सभी को याद है कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त बनना है। अच्छा, सभी को पाठ याद है कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर आराटाई टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम